कभी सोचा है दीपावली की रात माता लक्ष्मी किसके घर ठहरती हैं? कार्तिक अमावस्या की वो गहरी रात थी। आकाश में न तारे थे न चांद की किरणें। चारों ओर अंधकार का सागर फैला हुआ था। ऐसा लगता था मानो सारा संसार मौन होकर किसी अदृश्य पूजा में लीन है। इसी पावन घड़ी में माता लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का निश्चय किया। वो अपने दिव्य स्वरूप में नहीं बल्कि साधारण स्त्री के रूप में आए। न गहनों की चमक न अलौकिक तेज, बस विनम्रता से भरा चेहरा और शांत मुस्कान में चल पड़ी किसी ऐसे स्थान की खोज में जहां सच्ची भक्ति और निर्मल भावनाएं हो। वे गांव गांव घूमी। गांव में घरों के लोग दीपावली की उस रात उत्सव के पश्चात गहरी नींद में थे। कहीं दीपक बुझ चुके थे, कहीं दरवाजे बंद थे। लक्ष्मी जी ने कई दरवाजों पर दस्तक दी, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हर घर के दरवाजे बंद थे, मानो स्वागत का भाव कहीं गुम हो गया हो। थोड़ी दूर चलने पर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर मिट्टी का दीपक टिमटिमाता। उस दीपक की रोशनी में एक वृद्धा बैठी चरखे पर बैठी सूत काट रही थी। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर संतोष और श्रद्धा का तेज झलक रहा था। माता ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ ठहर सकती हूँ? वृद्धा ने चरखा रोक कर देखा और मुस्कुराई, बेटी, मेरा घर भले ही छोटा है पर हृदय बड़ा है। आओ भीतर चलो। वो अतिथि को अंदर ले गई। मिट्टी के चूल्हे पर दूध गर्म की और स्वयं चरखे के पास बैठी सूत काटती रही ताकि अतिथि की नींद में कोई विघ्न न हो। चरखे की धीमी ध्वनि और दीपक की लौ के संग माता लक्ष्मी निंद्रा में लीन हो गई। सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि दीपक अब सोने की आभा बिखेर रहा था। चरखा अब रत्न जड़ित हो चुका था और झोपड़ी अब एक स्वर्ण महल में परिवर्तित हो चुकी थी। पल भर को वो चौकी पर, तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, तेरी सादगी भरे सत्कार और निष्काम सेवा से प्रसन्न हूँ। अब भी ये श्रमराधि तेरे जीवन में सदा रहेगी। वृद्धा ने आंसू भरी आंखों से कहा, देवी माँ, मैंने तो बस अतिथि का स्वागत किया था। आकाश से स्वर आया, यही तो सच्ची पूजा है, न सोने के दीप न महलों की शोभा, बस निर्मल हृदय और प्रेम भाव। उस दिन से गांव संपन्न हो उठा। लोग कहते हैं कि जहां उस वृद्धा की झोपड़ी थी वहां आज भी दीपावली की रात को एक उजला प्रकाश अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि जहां विनम्रता और दया का दीपक जलता है वही सच्ची धन लक्ष्मी वास करती है।